हम लोग साथ में चल के एक बोध कथा के माध्यम से अपने भीतर माध्यम से बिना घटने वाले या पाए जाने वाले जीवन का अनुसंधान कर रहे हैं। पहले हमने अन्वेषण किया, उसमें यह तथ्य हमारे सामने आया कि जो ढंग हम मूल्यवान समझते हैं, स्वर्ण थाल में पकवान के भोजन जैसा जो ढंग हमारे लिए हम पाते हैं यांत्रिक रूप से, वो बड़ा ही विषाक्त सिद्ध होता है। उसके छलावे में न जाने कब हम जीवन की मौलिकता से उखड़ जाते हैं, पता ही नहीं चलता। न जाने कब अमृत से हम वंचित हो जाते हैं, पता नहीं चलता। न जाने कब वे पंछी जिनके पंख दिशाओं के पार तक जाते हैं, वे सिर जो आकाश के ऊपर उठ करके खड़े हो सकते हैं, वे पांव जो धरती की अतल गहराइयों को भी भेद करके नीचे उतर सकते हैं, वे छोटी सी कोठरी में कैद होकर के रह जाते हैं। इंसान की महिमा वह कभी अवसर ही नहीं पाती है, वह कभी जन्म ही नहीं ले पाती है इस झांसे में। हमने यह समझा कि हमने जीवन को जो पका दिया है, अपने अनुसार साध लिया है, वह अपने अनुसार का होना, अपना अनुसार होना, और उसके लिए जो स्वाद हमने विकसित किया है, जीवन का जो भोजन प्रस्तुत है, उसने हमसे भीतर का ढंग छीन लिया जो कि अविनाशी है, अपरिमेय है। महाभारत के युद्ध में कई सारे पात्र ऐसे हैं जो जीवन का बड़ा गहरा संदेश देते हैं। महाभारत का युद्ध मालूम पड़ता है कि वेद व्यास के द्वारा जीवन की जितनी भी गतियां हैं, जीवन के जितने भी ढंग हैं जो बांधते हैं, उस पर बड़ा ही कुशलता से उन्होंने प्रकाश डाला है। और साथ ही उन्होंने वह कीमिया भी उसमें पिरोने की कोशिश की है, जिससे कोई उस तरह की बात के निदान के बाद मार्गहीन मार्ग भी पा जाए। एक प्रकरण आता है कि युधिष्ठिर के जुए में हार जाने के बाद दुर्योधन ने द्रौपदी को भरी सभा में नग्न करने का आदेश दिया और कहा कि अपने भाई से, दुशासन से, कि इसको नग्न करके मेरी जांघ पर बिठाओ, इसने मेरा अपमान किया है, इसने मेरे कौरव वंश का अपमान किया है। भीम सभा में मौजूद है, वो प्रतिज्ञा लेते हैं भरी सभा में कि एक दिन मैं दुर्योधन की जंघा तोड़ूंगा। महाभारत का युद्ध चल रहा है, सारे योद्धा कौरवों की तरह से समाप्त हो गए हैं, अब निर्णायक युद्ध होने वाला है। गांधारी को
वे कौरवों की मां है, उनको पता चलता है कि अगले दिन दुर्योधन और भीम लड़ेंगे। उन्होंने एक संकल्प लिया था अपने नेत्रहीन पति को देख करके। धृतराष्ट्र को जब वे ब्याहने आए थे, उन्हें नेत्रहीन देख करके वहीं पट्टी बांध ली थी अपनी आंखों पर कि वे भी अब नहीं देखेंगी। यदि उनके पति नहीं देख पाते हैं तो उनके देखने का कोई अर्थ नहीं रह जाता है, और जीवन भर वो पट्टी बांधे रही। निश्चित ही संकल्प का बल इकट्ठा हो गया, जैसा कि हो ही जाता है जब हम कोई संकल्प लेते हैं। दुर्योधन से कहती है कि मैंने जो संकल्प लिया था उस संकल्प को मैं तोड़ने के लिए राजी हूं ताकि तुम बच जाओ। यदि तुम मेरे सामने नग्न होकर के आते हो और मैं तुम्हारे ऊपर पट्टी खोल करके निगाह फेरती हूं तो तुम्हारा शरीर वज्र हो जाएगा, फिर कोई भी अस्त्र शस्त्र तुम्हें मार नहीं पाएगा। दुर्योधन राजी हो जाता है। रात्रि की बेला है, वह निर्वस्त्र होकर के अपनी मां के कक्ष की तरफ बढ़ता है। कथा कहती है उसे कृष्ण रोक देते हैं कि कम से कम कमर में तो कुछ बांध लो। वही चूक हो जाती है उससे। वह थोड़ा केले का पत्ता लपेट लेता है। जब गांधारी के पास वह जाता है, गांधारी पट्टी खोलती हैं, उसे देखती हैं, उसकी पूरी देह तो वज्र हो जाती है, पर जहां केले का पत्ता है वहां का अंग जो है वह वज्र नहीं हो पाता है। पछताती हैं, सुनती हैं कि किसी ने बरगला दिया, पर अब कुछ किया नहीं जा सकता। वापस उन्होंने पट्टी बांध ली और उसी अंग के, कमर के ही तोड़ने की वजह से उसकी मृत्यु होती है युद्ध में। कथा कई तरीके के संकेत देती है। संकल्प, मोह, छल, बल, इसमें एक मर्म जरा महत्वपूर्ण है। मर्म है कि जीवन की जो विराट संभावनाएं हैं उनके समक्ष जितना ही हम अपनी तरफ से जो कुशलताएं विकसित किए हुए हैं, जो हमारे भीतर के तौर तरीके विकसित किए हुए हैं, जितना ही हम उनके साथ जीवन से मिलते हैं उतना ही हमारी संभावनाएं कुचली हुई रहती हैं, और जितना ही हम नग्न होकर के उसके समक्ष जाते हैं उतना ही जीवन द्वार खोलता है। गांधारी दुर्योधन को अभय दे सकती थी, उसको अमृत कर सकती थी, उसे मारना संभव ही नहीं हो पाता, लेकिन थोड़ी सी चाल वह दुर्योधन के अंदर उकसा करके उसे इस प्रसाद से वंचित रख गई। अर्थात जीवन के समक्ष जरा सा भी हमारी कुशलता, जरा सा भी हमारी चालाकी, जरा सा भी हमारी कुटिलता, वह हमारे ऊपर भारी पड़ जाती है। यदि जरा सा भी हमारा भोजन पकाने की मनसा रह गई कि इतना मेरे हिसाब से हो जाए, वहीं से चूक हो जाएगी। जरा सा ही हमारे भीतर यह भाव रह गया कि थोड़ा सा यह जो सुख है, थोड़ा सा यह जो अनुभव है, ये दुहर जाए,
वहीं से चूक हो गई। इस विराट अस्तित्व के समक्ष हमको बिल्कुल नग्न होकर के जाना होगा। हम कुछ नहीं जानते कोई ईश्वर होता है नहीं होता है। हमको नहीं पता कि कोई बोध, कोई ज्ञान जैसी घटना है या नहीं है। कम से कम हमारी बुद्धि में जो संचित है वह ज्ञान नहीं है। हमको नहीं पता कि भक्ति जैसी कोई घटना होती है या नहीं होती है। जिसे हम भक्ति जानते हैं वह हमारे ही कवायद का, हमारे ही क्रियाकलाप का, जो हम रोजमर्रा के जीवन में विकसित करते हैं, उसी के अनुसार थोड़ा उसका विस्तृत स्वरूप है। न हमारा ज्ञान, न हमारी भक्ति, न हमारी पूजा, न हमारी अर्चना, न हमारा तप, न हमारा जप, न हमारी साधना कुछ भी उस तरफ नहीं जाती है। कुछ भी नहीं जा सकता है सिवाय इसके, सिवाय यह समझ करके कि कुछ नहीं जब जाता है तो मैं जैसा हूं वैसा उस अज्ञेय के समक्ष प्रस्तुत हूं। जिसे मैं जान ही नहीं सकता उसके सामने मैं प्रस्तुत हूं। मेरा न कोई आग्रह है न कोई दुराग्रह है। जैसे दर्पण में जो प्रतिबिंबित होता है, जो समक्ष आता है, दर्पण उसे प्रतिबिंबित कर देता है। वैसा हो जाना जैसे दर्पण जो समक्ष आए उसे प्रतिबिंबित कर दे। न उसके जो प्रतिबिंबित है, यदि कोई सुंदर चेहरा सामने है, कोई सुंदर युवती, कोई सुंदर बच्चा, कोई सुंदर युवक उस दर्पण के सामने है, तो न दर्पण का आग्रह है कि वह रुके, यद्यपि वह भली भांति उसको प्रतिबिंबित करता है। उसका रेशा रेशा, एक एक अंग, एक एक भाव, एक एक भंगिमा दर्पण के समक्ष प्रतिबिंबित होती है। लेकिन जैसे ही वह दर्पण के सामने से हटता है, दर्पण कुंवारा रह जाता है, कोरा। कोई भी छाप उसके भीतर अभी अभी घटे की नहीं छूटती है। ऐसा चित्त साधु है। और जब वह प्रतिबिंबित कर रहा होता है तो किसी भी आग्रह के बिना प्रतिबिंबित करता है, जिसमें पिछला कुछ नहीं होता। न आगे ले जाने के लिए कुछ होता है, न पीछे से आया कुछ होता है। लेकिन दर्पण की भी अपनी सीमा है। दर्पण रंग और आकृति को प्रतिबिंबित करता है। मनुष्य, इंसान या कोई बड़ भागी, कोई जिसके अनंत अनंत जीवन के, जिसको पूरी मनुष्य चेतना के पुण्यों का प्रसाद मिला हो, ये थोड़ा काव्यात्मक तरीके से निवेदन है। जैसे मनुष्य के जीवन में जितनी भी लोगों ने क्रांति की है, मौलिक क्रांति जिनसे हो पाई है, उनके आशीष उतर आए हों, वह जब दर्पण के ढंग से या वह जब अपने भीतर अवलोकन में उतरता है, तो वह मनुष्य चेतना के समग्र आयाम को लेकर के जस का तस जीता है। दर्पण रंग दिखा सकता है, दर्पण आकृति दिखा सकता है, लेकिन एक साधु वह गुणों को भी जस का तस देखता है, भावों को भी जस का तस देखता है, भंगिमाओं को भी जस का तस देखता है। वह अपने विचारों को भी जस का तस देखता है, अनुभवों को जस का तस देखता है। यहाँ एक नीलकंठ गा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले पंछियों की एक कतार जो तीर के नुमा थी, वह उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर गई।
यहाँ चारों तरफ पिंक फूल खिले। सरोवर में कुछ नए कमल के फूल आए हैं। बांस की फुनगियों पर धीरे धीरे धूप पसर रही है। ऐसा साधु चित्त अपने देह की गति को देखता है और दर्पण की भांति न कुछ वह संकलित करता है, न किसी संकलन से देखता है। कहने का आशय है, वह जीवन के समक्ष अपने सारे वस्त्र उतार देता है। देह के वस्त्र प्रतीकात्मक है। महावीर ने देह के वस्त्र उतार दिए। साधु मन के, बुद्धि के, चित्त के, यानी सारी होशियारी चालाकी के वस्त्र उतार देता है। सारे आभूषण अलंकरण भावनाओं के उतार देता है। न केवल वह आभूषण उतारता है, वह मैल भी उतार देता है, पसीना भी उतार देता है, दुर्गंध भी उतार देता है। वह भीतर का अच्छा बुरा सब उतार देता है। जो है जैसा है उसको बिना छेड़छाड़ किए, बिना उसको पकाए, बिना बदले, वैसे का वैसा जीता हुआ गुजरता है। धन्य है